हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जना सर क्लासेस। ओके, सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बहुत दिन गैप हो गया। ओके, जो मॉट थ्योरी हम पढ़े थे उसका जो सेकंड पार्ट जो होता है, ओके, मॉट थ्योरी, ओके, जो हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका बेसिक चीज हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड बीट में क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन of bond order, BO, which is your bond order. Clear? Okay. So bond order कैलकुलेशन करने के लिए देखो, हर कोई किताब में क्या लिखा रहता है आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, सो हम 1s ऑर्बिटल को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज मैं आपको इजी जो होता है, जो कैलकुलेशन कम होगा, उसी पार्ट को मैं बताऊंगा आपको। सो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। बॉन्ड ऑर्डर BO इज इक्वल टू, मैं तुमको पहला क्लास में बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट ओवरलैप्ड, देन they will form equal number of two molecular orbital which having less energy called as bonding molecular orbital and which having more energy is called as what, anti-bonding molecular orbital. Clear? Okay, so bond order का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, हाफ इंटू NB माइनस NA। ओके, नोट करके लिखे रहना, आप तो जानते होंगे। ओके, NB अगेन आई एम रिपीटिंग, NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ bonding electron, okay, Na is equal to number of anti-bonding electrons। हो गया, नोट कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन हाफ इंटू NB माइनस Na। क्लियर? ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखना है अभी। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन लिखो इसको, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप 1s ऑर्बिटल से निकालोगे तो गलत नहीं होगा। ओके, मैं चाहता हूं क्या, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो कहां से शुरू करेंगे हम, अगर आप एटॉमिक नंबर को लोगे, क्लियर, सो 1s ऑर्बिटल से लेना पड़ेगा आपको। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले जाऊंगा तो मुझे 2s ऑर्बिटल से लेना पड़ेगा। सो एक तो कैलकुलेशन कम हो गया हमारा, 1s एंड सिग्मा 1s। जो देखो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कहां से शुरू होगा तुम्हारा, सिग्मा 1s2, बिकॉज आप जानते हो s ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2px2, पाई 2py2, पाई 2pz2, अगेन सिग्मा स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, पाई स्टार 2pz2। हो गया। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे, एक तो होमोमोलिक्यूल के लिए, एक तो हेटेरोमोलिक्यूल एंड आयन के लिए, जो चार्ज वाला स्पेसिस होता है। ओके, सो इसको हमको किसको निकाल देना है, इन दोनों को निकाल देना है। क्लियर? सो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कहां से शुरू करेंगे, सिग्मा। आंसर सेम आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर 1s एंड सिग्मा 1s को छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। नो, हम प्रूव करके देखेंगे। क्लियर? सो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट में आपको मैं बताया था, सो सेंट्रल एटम का जो हम ले रहे थे, किसको ले रहे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जिस ग्रुप में जो एलिमेंट रहेगा उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है। हो गया। सो हम कहां से शुरू करेंगे, सिग्मा 2s से। इसको लिखे रहो, इसको लिख दो। तुम जितना भी तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन आएगा, आप कहां से शुरू करोगे, सिग्मा 2s से। सो देखो, ये हो गया मेरा बॉन्डिंग, सिग्मा 2s स्टार नहीं, सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। थोड़ा क्लियर, नोट कर लो इसको।
कोई भी अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछा, बॉन्ड ऑर्डर आप अगर अच्छे से निकाल दोगे, ठीक से निकाल दोगे, तो वहां से आपको जो मैं पिछले क्लास में बताया था 5-6 तो पैरामीटर और क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ओके, सो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखेंगे जो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, लिख लिया इसको, क्लियर। सिग्मा 2s/2 सिग्मा स्टार, आराम से इसको हमेशा यूज करना। हो गया, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। सो पहले हम किसके लिए लेंगे, कैलकुलेशन केस वन में लेंगे। मैं ये तो टाइम तो नहीं होगा और कोई स्पेसिस का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आप घर में खुद ट्राई करके देखना, उसी हिसाब से उसी कॉन्फ़िगरेशन से और कोई स्पेसिस का। ओके, चाहे वो होमोमोलिक्यूल हो, चाहे हेट्रोमोलिक्यूल, चाहे 4 स्पेसिस हो, आप आराम से निकाल सकते हो। केस वन में फॉर होमोमोलिक्यूल के लिए हमको निकालना है, फॉर एग्जांपल लेट इट बी O2। देखो O2 मतलब कितना टो आटम है उसका, 2 ठो ऑक्सीजन, 2 ठो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, इजी ट्रिक बता रहा हूं आपको, आराम से हो जाएगा। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप में, 6th ग्रुप में। सो मैं क्या बोला आपको, जिस ग्रुप में जो एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही है। क्लियर। देखो आप जानते हो ऑक्सीजन जिसके साथ भी बॉन्ड करता है कितना बॉन्ड करेगा, 2 ठो। हम प्रूव कर देंगे जे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ऑक्सीजन का उसका 2 आना चाहिए। क्लियर। देखो कैसे हम करते हैं। सो O2 मतलब एक तो ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है। सो 6 + 6 = 12। आई बात समझ में, पूरा क्लियर हो गया। सो ये जो 12 हुआ, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं अभी जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया उसी हिसाब से मैं डालते जाऊं। देखो कहां से शुरू करेंगे, सिग्मा 2s/2 सिग्मा स्टार 2s/2, ओके, सिग्मा 2px का 2, पाई 2py का 2, पाई 2pz का 2, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। उसके बाद आएगा आपका सिग्मा स्टार 2px का 2, कितना हुआ देखो, गिनती करो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 2 12 हो गया, पूरा क्लियर। सो मेरे पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 12। अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन 12 आ गया। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, BO = क्या लिखेंगे, हाफ इंटू NB - NA, पूरा क्लियर। सो हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है देखो, 2 4 6 8 बॉन्डिंग हो गया। सो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 2 4। ओके, सो कितना हुआ, 4/2 = 2 हो गया। सो ऑक्सीजन जिसके साथ बॉन्ड करेगा कितना बॉन्ड करेगा, 2 ठो बॉन्ड करेगा। ये हो गया होमोस्पेसिस के लिए। क्लियर, लिख लो इसको, उसी हिसाब से हमेशा ये फॉर्मूला को यूज करना, जल्दी निकल जाएगा। क्लियर, मिटा देंगे इसको, होमोमोलिक्यूल एक ठो। चलो उसके बाद हम जाएंगे एक ठो चार्ज को देखो। ओके, फॉर एग्जांपल O2 2-, पूरा क्लियर। O2 ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, O2 प्लस, O2 सिंगल माइनस, O2 2-। ओके, सो कोई भी स्पेसिस को आप निकाल दोगे तो आराम से उसी से चला जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा, वो 2 ठो है। सो 6 + 6 6 + 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और एक है ऑक्सीजन का भी 6, लेकिन इधर चार्ज कितने, 2-, मतलब ये अनायनिक स्पेसिस है। सो मतलब इलेक्ट्रॉन और 2 ठो आया है, मतलब टोटल क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स = कितना होगा, 6 + 6 + 2 कितना, 6 6 12 13 14। ओके, सो 14 इज योर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सो इसको हम उसी हिसाब से डाल देंगे, सिग्मा 2s का 2, सिग्मा स्टार 2s का 2, सिग्मा 2px 2, पाई 2py2, पाई 2pz का 2, देन अगेन सिग्मा स्टार 2px का 2, कितना हुआ देखो, 14 हमको भरना है, 2 4 6 8 10 12। उसके बाद क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2py का 2 हो गया। और एक बार देखो, 2 4 6 8 10 12 14 हो गया। सो अभी आराम से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे, हाफ इंटू NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पूरा क्लियर। सो 14 बॉन्डिंग कितना है देखो, 2 4 6 8। सो कितना लिखेंगे, हाफ इंटू 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 4 6,
ओके, ठीक से देखो, 2 4 6, सो कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 2/2 इजिकल कितना 1, पूरा क्लियर। ओके, 2 4 6 8 8 अंतिम कितना 2 4 6, सो 2/1। ओके, सो इसका O2 2 माइनस का कितना आ गया आपका 1। उसी हिसाब से जितना भी 4 स्पेसिस है आप आराम से निकाल दोगे, क्लियर ना। इसको मिटा देंगे हम, ये हो गया आपका होमोमोलिक्यूल एंड 4 स्पेसिस का। ये तो टाइम नहीं है टोटल डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसी हिसाब से आप घर में ट्राई करना, खुद करोगे तो पता चलेगा। इधर अगर कर देंगे सब, तुम बस उतार दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक एक बना देता हूं, आप खुद जाके बनाओ, देखो ठीक आंसर, उसी कॉन्फ़िगरेशन से ठीक आंसर आता है कि नहीं। क्लियर। नंबर केस 2 में क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फॉर हेटेरो मॉलिक्यूल, हेटेरो मॉलिक्यूल, हेटेरो मॉलिक्यूल, पूरा क्लियर। हेटेरो मॉलिक्यूल मतलब सपोज मैं बोलूंगा CM, पूरा क्लियर। इधर एक तो आया कार्बन, एक तो नाइट्रोजन, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना का, कार्बन देखो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 4 ग्रुप का, सो वैलेंस कितना होगा 4, सो ये 4 प्लस नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, टोटली मैं फोकस करता हूँ कहां पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर। सो नाइट्रोजन मतलब 5, 5th ग्रुप है, तो कितना हो गया ये 9। ओके, सो 9 को हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे, उसी कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 2s का 2, सिग्मा स्टार 2s का 2, सिग्मा 2px का 2, देन पाई 2py का 2, कितना हो गया 2 4 6 8। ओके, बाकी बचा कितना 2pz, सो पाई 2pz का 1। आई बात समझ में, क्यों, बिकॉज मेरा टोटल नंबर कितना था ना, सो 2 4 6 8 1 9 हो गया। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बोलो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल हाफ इंटू NB माइनस NA, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हाफ इंटू बॉन्डिंग कितना है, काउंट करो, 2 4 6 1 7 हो गया। और अगर देखो 2 4 6 1 7, सो 7 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना 2, क्लियर। सो कितना आ गया ये 5/2 इज इक्वल टू 2.5। देखो यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखो पहला बार जो 2 तो निकाले हम, वो होल नंबर में आया था, ये भी फ्रैक्शन में आ गया। इसको निकालने के बाद हम उसका जो 7 5 6 तो पैरामीटर बताए थे हम डिस्कस करने के लिए, इसको हम बता देंगे। ओके, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगा। सो ये फ्रैक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन आए चाहे होल नंबर हो चाहे जीरो भी हो, आपका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल हो गया, क्या क्या आ सकता है आपका, जीरो आ सकता है, होल नंबर, नहीं तो फ्रैक्शन। सो उसको पकड़ के तुमको क्वेश्चन करना है, मैं रूल बता दूंगा, क्लियर हो गया। चलो इसको मिटा देंगे। सो होमो मॉलिक्यूल हो गया, हेटेरो मॉलिक्यूल हो गया। अभी उसका जो मेन पार्ट जो एंट्रेंस में आपका आता है, एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, पूरा क्लियर। रूल नंबर 1, रूल लिखो नहीं तो नोट करके लिखो, रूल 1 में लिखो, हाइयर मैं लिख देता हूं, आप उसको नोट करके लिखे रहो। जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी मैं गारंटी देता हूं, जो भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, यू कैन डू इट। हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर, हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल greater is its bond strength, पूरा क्लियर। 4 तो स्पेसिस दे देगा आपको, हर कोई जितना भी मैं रूल बताऊंगा वो एक एक क्वेश्चन, हर कोई एक एक क्वेश्चन है आपका एंट्रेंस के लिए, हो गया। सो क्या लिखा मैं, हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल ग्रेटर इज इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। 4 तो मॉलिक्यूल दे देगा, 4 तो मॉलिक्यूल दे देगा, कैसे देगा, O2 प्लस, O2 सिंगल माइनस, O2 2 माइनस, ये चारों स्पेसिस में राइट डाउन दो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन आता है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहले तुमको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया ठीक से, सो कोई भी क्वेश्चन आराम से कर दोगे, हो गया। चलो ये रूल 1 हो गया, नोट डाउन करो। रूल नंबर 2, रूल 2 में क्या लिखेंगे, हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, इट इज क्या होगा, लेसर
lesser is its bond length, lesser is bond length। पूरा क्लियर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाएगा। सो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड बॉन्ड लेंथ हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप खुद करके देखना, इसको करने की जरूरत नहीं है, जितना भी रूल बताऊंगा मैं आप खुद स्पेसिस का चार चार करके और दो दो मॉलिक्यूल लेके आप खुद टेस्ट करना किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किसका कम है, उसी हिसाब से एक एक क्वेश्चन कर देना। रूल नंबर थ्री में क्या आएगा, if the bond order is a whole number, then the molecule is diamagnetic। very very important question है, diamagnetic। पूरा क्लियर, चार तो स्पेसिस दे देगा, आपको क्या पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक स्पेसिस। सो टोटल जितना भी है रूल बताऊंगा मैं, टोटल डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर अच्छे से आप सिलेक्ट कर दोगे, बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से कैलकुलेट कर दिया तो हर कोई क्वेश्चन आपको आसानी से आप लिख सकते हो। ओके क्लियर। उसके बाद आइए आपका रूल 4, इफ द बॉन्ड ऑर्डर is in fraction, clear, then the molecule is paramagnetic। पूरा क्लियर। अगर होल नंबर आया तो आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो हो जाएगा क्या, पारामैग्नेटिक। क्लियर। जो मैग्नेट फिजिक्स में जो आप मैग्नेटिज्म चैप्टर है वहां पर आप जानते हो डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं एंड पारामैग्नेटिक किसको बोलते हैं। क्लियर। इसको मैं मिटा देता हूं। सो चार तो रूल अभी तक हम बता दिए, उसके बाद रूल नंबर मिटा देता हूं उसको। सो रूल नंबर 5 में लिखो, इसको रहने दो, आप लिखे रहो। रूल नंबर 5 में क्या हम डिस्कस करेंगे, इफ द बॉन्ड ऑर्डर of a molecule is equal to 0 अगर आ गया, that means the molecule does not exist। ओके, द मॉलिक्यूल वेदर इट इज एग्जिस्ट और नॉट। अगर कोई भी कैलकुलेशन में आपका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया, सो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, डज नॉट एग्जिस्ट। चार तो स्पेसिस दे देगा आपको पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सो आपको क्या करना है, उसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर को निकाल देना है। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते टाइम अगर ये 0 आ गया, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। पूरा क्लियर। रूल नंबर 5 हो गया। Then come to rule number 6। रूल नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे हम, if the bond order is in whole number, then the molecule is stable एंड देखो क्या लिखा मैं, स्टेबल, स्टेबिलिटी पे बेस में भी पूछ देगा, स्टेबल एंड एग्जिस्ट। पूरा क्लियर। इफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज होल नंबर, देन द मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट। क्लियर। सो रूल नंबर 7 में क्या लिखेंगे हम, इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन में अगर आ गया 1.5, 2.5, 3.5 अगर ऐसा आ गया, ओके, फ्रैक्शन में आ गया, इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन, देन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करेगा, अच्छे से देखना। देखो अगर होल नंबर आता है तो स्टेबल एंड एग्जिस्ट, अगर फ्रैक्शन में आ गया एग्जिस्ट बट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। पूरा क्लियर। ओके। सो ये जो 7 रूल मैंने आपको बताया, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, डायमैग्नेटिज्म, paramagnetism character, then exist, which does not exist, clear, then stable exist and unstable exist।
इसको बेस करके आपका नीट एंड जेईई में जितना भी पूछेगा क्वेश्चन, ये 7 तो रूल के अंदर ही आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, जितना भी आपका किताब में, जितना भी कोई भी एंट्रेंस का किताब उठा लो, जितना भी वो किताब में आपका स्पेसिस है, चाहे वो होमोमोलिक्यूल हो, चाहे हेट्रोमोलिक्यूल, चाहे आयोनिक स्पेसिस हो, आप पहले उसका सो मेन थीम है आपका कैलकुलेशन ऑफ क्या, बॉन्ड ऑर्डर। सो 7 जो मैं रूल बताया आपको, ये जितना भी क्वेश्चन आएगा ये 7 रूल के अंदर ही आएगा। पूरा क्लियर? सो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एग्जिस्टेंस, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया। सो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर 2 पूरा में सिंपली तुमको जो जो मेन पार्ट है, जो क्वेश्चन ज्यादा आता है उसको बस डिस्कस करता हूं मैं। सो ये हो गया आपका। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो फ्रिक्शन का जो ब्लॉक के ऊपर जो ब्लॉक का मोशन हम स्टार्ट किए थे, उसका नेक्स्ट जो वीडियो है उसके में हम डिस्कस करेंगे वेरियस कंडीशन में, जो ऊपर फोर्स में ऊपर ब्लॉक को फोर्स दिया जाएगा एंड नीचे का ब्लॉक को फोर्स दिया जाएगा। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, इन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, थैंक्स।